This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। हिंदुस्तान के अलग अलग जंगलों और पहाड़ों से ऐसे लोगों की दास्तानें लेके हाजिर हूं जो इस जमीन को और हसीन बनाने के लिए इतने बड़े काम कर रहे हैं कि वो पहाड़ों से भी ऊंचे नजर आते हैं। कोई किसी पहाड़ पे अकेले 20 लाख दरख्तों का एक जंगल बना देता है, कोई कटे हुए पेड़ों की ठूंठ का इलाज करके 9 लाख दरख्तों का एक नया जंगल उगा देता है, तो कोई पहाड़ों से उम्मीदों का एक नया दरिया बहा रहा है। ऐसे बेमिसाल और नायाब लोगों की दास्तानें हम आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे में, जिसे देख के आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के उफरे खाल की एक ऊंची पहाड़ी पर रहता है वो शख्स। नाम है उसका सच्चिदानंद भारती। पेशे से अध्यापक है। पेड़ लगाने का जुनून है। पिछले 30 सालों में 133 पहाड़ों पे 20 लाख पेड़ों का एक जंगल खड़ा कर दिया है। 12,000 तालाब खोद दिए हैं और पहाड़ों से एक दरिया बहाना चाहता है। उस शख्स का जादू, उसका कमाल अपनी आंखों से देखिए। पानी राखो आंदोलन। पिछले करीब 30 सालों से वो यूं ही मतवाला सा घूम रहा है। कांधे पे फावड़ा टांगे, कुछ संगी साथियों को साथ लिए पहाड़ों का सीना नापते पेड़ उगाने की मुनादी कर रहा है। बचपन में उसकी माँ को बहुत दूर जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ता था। थक जाती थी, कभी पाँव में छाले भी पड़ जाते। इससे माँ की तकलीफ नहीं देखी गई। कसम खाई कि अब माँ जंगल नहीं जाएगी, जंगल माँ के पास आएगा। और उसने कर दिखाया। घर के चारों तरफ पहाड़ के हर जर्रे पे जंगल उगा दिया। अब माँ जंगल नहीं जाती, जंगल माँ के कदमों में आ गया है। हमने 6 लाख पौध उगाए बांज के, और बहुत विशाल पौधालय हमारे थे। और इतनी बड़ी संख्या में जब पौध तैयार हुई तो उत्साह का हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत उत्साहित हुए हम। पहाड़ों में सच्चिदानंद की दीवानगी के किस्से हवाओं पे पंख लगाए पहुंचे। लोग जंगल के इस आशिक को देखने आने लगे। वो उन्हें दरख्तों से अपने इश्क के किस्से सुनाता कि जंगल में बीच से कोंपल फूटना, नाजुक सी पत्तियां निकलना, छोटी छोटी टहनियां उगना, हवाओं में उन्हें हिलते हुए देखना बिल्कुल वैसा ही जज्बाती एहसास है जैसे अपने बच्चे को हर दिन बढ़ते हुए देखना। एक दिन 11 औरतें उसके पास आईं, कहने लगी कि उसके जैसा बनना चाहती हैं। उसने उन्हें साथ लिया और 15 सालों में बांज के 1 लाख पेड़ लगा दिए। अब वहाँ पूरा जंगल खड़ा है। इलाके के 133 पहाड़ों पे भारती ने इसी तरह 20 लाख दरख्त उगाए हैं। ये भारती जी के यहाँ से लाए पेड़ को, फिर उसमें गोबर डाला, पानी डाला, उसमें पौधे लगाए। उसके बाद तब थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए तो हम कांटे काटते गए वहाँ, और कांटे काटने के बाद हम उसकी रक्षा भी करते गए। इनके होठों को ये गीत भी सच्चिदानंद ने ही दिया है, और पानी की ये धार भी धरती से उसने ही निकाली है। दरअसल बांज के पेड़ बारिश का पानी सोख के जमीन में छोड़ते हैं। भारती छोटे छोटे गड्ढे बना के उन्हें जमा करते हैं। पानी संजोने के ऐसे 12,000 छोटे बड़े तालाब भारती ने बनाए हैं। इससे वो एक नदी निकालना चाहते हैं। बांज के पानी के ऊपर पहाड़ में सबसे ज़्यादा गीत बने हैं। तो वो गीत इसीलिए बने हैं कि लोगों ने बहुत पहले से देखा कि जहाँ बांज के जंगल होते हैं वहाँ सबसे शीतल पानी होता है, मीठा पानी होता है। जंगल की जरूरत ही सच्चिदानंद को उसके करीब नहीं लाती, जंगल का हुस्न भी उसे दीवाना बना देता है। कोई जंगल को उसकी नजरों से देखे तो लगे कि जंगल में नशा है जो बेखुद कर दे। जंगल एक कुंवारा हुस्न है। जंगल एक संगीत है जो रविशंकर के सितार में, जाकिर हुसैन के तबले में, अमजद अली के सरोद में, सितारा देवी के घुंघरुओं में और किसी यहूदी मैनुहिन के ऑर्केस्ट्रा में बजता है। जंगल में मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य है। जंगल किसी आम्रपाली की तरह बिंदास भी है और जंगल किसी बुद्ध की तरह शांत। जंगल जिंदगी का रिदम भी है और जंगल किसी सहरा सा उदास। किसी बरसाती दिन में जब सांसों पे मेघ उतरने लगें और आकाश पलकों पे झुक जाए, सच्चिदानंद को जंगल के आगोश में समाधि लेने का जी करता है। जंगलों के भीतर बरखा की आवाज़ें बदल जाती हैं।
वो बाजार की जैसी या घर की जैसी आवाज़ें नहीं होती। पत्तियों में जब बरखा की बूंदें आती हैं, टप टप करती हुई नीचे को गिरती हैं, तो वो तो एक अलग सा संगीत पूरे जंगल के अंदर होता है। जंगल के इश्क ने सच्चिदानंद को भी जंगल सा बना दिया है। बहुत विशाल और दरिया दिल, उसने जंगल से जीने का फन सीखा है, जंगल से देना सीखा है। जंगल भी तो जिंदगी देता है और पनाह भी। जंगल के राजा को भी पनाह देता है जो राजा जैसी शान से जीता है, और जंगल की रियाया को भी पनाह देता है जो उसके हर जर्रे में अपनी जगह तलाश लेती है। इस जमीन की ज्यादातर जिंदगियां यहीं पनाह पाती हैं। कुछ दरख्तों की अटपटी उलझी डालों में आशियाने बनाते हैं, कुछ किसी फनकार की तरह बाम्बियां गढ़ के उसमें बसते हैं, कुछ दरख्तों के तनों में आसरा तलाश लेते हैं। जंगल की खुशबू भी है। जंगल के अपने रंग हैं जो सारे रंगों से जुदा हैं। ये रंग कुदरत ने बिखेरे हैं। ये रंग किसी रंगरेज के पास नहीं मिलते। ये रंग सच्चिदानंद के लहू में बहते हैं। अगर कुदरत के विराट रूप को कहीं देखना हो तो वो जंगल ही में दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये एक रूप ही नहीं है, ये बहुरूपी होता है। और इसलिए जब जंगल के भीतर से जाओ तो संपूर्णता का आभास होता है। इन जंगलों के हर दरख्त में एक सच्चिदानंद नजर आता है। इनकी शाखों में उसके हाथ उगते हैं, इनकी नसों में उसका लहू बहता है, इनकी जड़ें धरती से उसे एक करती हैं। यहाँ के बाशिंदे भी इनमें सच्चिदानंद को ही देखते हैं, जज्बात की डोर से उसे बांधते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावली है, 10 बावलियों के बराबर एक तालाब है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। लेकिन इस शख्स को देखिए, यह अपने आप में एक जंगल है, 20 लाख दरख्तों से घिरा हुआ एक घना जंगल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में उफरे खाल के जंगल से आरसी जोशी और दिनेश मानसेरा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड के जंगलों पहाड़ों से निकल पड़े हैं बहुत सारे लोग अपने आसपास बहने वाली नदियों के पानी पे अपना हक मांगने के लिए। ये नदियों के किनारे किनारे यात्राएं कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार दरिया की तिजारत कर रही है, जबकि दरिया के पानी पे पहला हक प्यासों का है। ये दरिया के आशिक हैं, दरिया के पुजारी हैं। ये गा रहे हैं कि ये सरयू नदी माँ की तरह है, ये माँ 100 धाराओं से निकली है, अय माँ तेरी महिमा अपार है। लेकिन 2 पैसे की खातिर कलयुगी इंसान आज तुझे बेच रहा है। बागेश्वर के सौंग गांव में सरयू पे एक निजी कंपनी बांध बना रही है। ये कहते हैं कि बांध के लिए पहाड़ में सुरंग बनाने से पहाड़ धंस जाएंगे, दरिया का पानी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसे के लिए नेता ऐसा ही कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े सेठों को ये नदियों को बेच रहे हैं, और जिससे इनका अपना चुनाव खर्च तो चलेगा ही चलेगा। इनके राजनीतिक जो बड़े बड़े मददगार हैं उनको ठेका मिलेगा, और उस ठेके के बदौलत ये व्यक्तिगत रूप में संपन्न होंगे, खूब पैसा कमाएंगे। हिमालय की तलहटी में बसे इस सौंग गांव में, जहां उत्तराखंड सरकार की आखिरी सड़क भी आके ख़त्म हो जाती है, लोग पानी पे जनता का हक मांगने के लिए अरसे से धरना दे रहे हैं। जब मन में गुबार ज़्यादा भर जाता है, ये गांव की सड़कों पे बस जुलूस लेके निकल पड़ते हैं, बिना ये हिसाब लगाए कि इनकी आवाज़ कहीं इन पहाड़ों से टकराकर वापस तो नहीं आ जाएगी। ये कहते हैं कि सरकार दरिया की तिजारत कर रही है और माफिया उसकी इज्जत लूट के कत्ल कर देते हैं। बड़े बड़े माफिया ने दरिया के पत्थर और बालू के ठेके ले रखे हैं। दरिया से जितना बालू पत्थर निकलने का ठेका है, उससे कई गुना ज़्यादा निकालते हैं। सरयू हमारी माँ है, बिना इसके जल के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और इस सरयू माँ को हम कतई बेचने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हम कोई भी संघर्ष करना पड़े, चाहे हम इसके लिए 5 साल यहाँ पे बैठना पड़े, हम इसके लिए तैयार रहेंगे। पहाड़ी नदियों को बचाने के इस आंदोलन में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले राजेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं, जो देश की 144 नदियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो इस माँ को केवल माँ कहते नहीं बल्कि माँ की तरह जीते हैं। नदियों से इनका इश्क ऐसा है कि लोग इन्हें पानी बाबा कहते हैं। वो कहते हैं कि बोरवेल ट्यूबवेल लगा के नदियों का पानी खींच लिया गया,
घरेलू सूएज और कारखानों का जहर उसमें बहाया गया और अब बिल्डर्स को नदी के किनारे कॉलोनी बनाने की इजाज़त दे दी गई है। सियासत को यह समझ में आ जाए कि उन्होंने यदि इन नदियों की हत्या की, इन नदियों को बेचा, इन नदियों को मैला ढोने वाली मेहरी बनाया, तो ये समाज उनको भी इस तख्त से अलग कर देगी। लेकिन शायद ये सियासत की समझ से परे है कि दरिया सिर्फ पानी नहीं है, ये महज H2O नहीं है जो 0 डिग्री पे जम जाता है और 100 डिग्री पे भाप बन के उड़ जाता है। यहाँ तो दरिया जीवन का दरिया होता है, जिसमें जीवन भी बहता है और अमृत भी, जिसमें एक डुबकी लगाने को करोड़ों खींचे चले आते हैं। यहाँ तो दरिया देवी भी है और माँ भी, वो संगीत भी है और साधना भी, जो आरती के हर शब्द के साथ रूह में उतर जाता है। नदियाँ इनके समझ में ही नहीं आती कि नदियाँ भारत के जन की ज़मीर हैं, जीविका है, जीवन है, और इसके बिना कोई देश ना रह सकता है और ना चल सकता है। जन की जीविका और ज़मीर को इन्होंने 2-2 पैसों में बेच दिया है। दरिया इंसान को ज़िंदगी तो देता ही है, लेकिन उसका एक हुस्न भी है, एक रूमान भी है जो उसे दीवाना बना देता है। कभी तूफान से उमड़ते ब्रह्मपुत्र की लहरों पे कोई कश्ती बहती जाती हो और उस पे कोई बिहू गीत गा रहा हो, कभी काशी में गंगा किनारे सांझ ढल आई हो और किसी खरामा खरामा बहते बजरे पे कोई मेघों को घर आने की दावत दे रहा हो, कभी पहाड़ों में बहती कोसी में सूरज ने नहा के अपना सुनहरा लिबास दरिया की लहरों पे बहा दिया हो, कभी प्रयाग में संगम पे शाम कुछ यूं जवान हुई हो कि उसने रोशनी का सारा शबाब दरिया में घोल दिया हो। दरिया के इस हुस्न को देख के कोई भी दिलवाला दीवाना जरूर हो जाएगा। दरिया में यदि साफ सुथरा पानी हो और सूरज की किरणें और सूरज की तरंगें उस पे आती हूँ और इठलाती हूँ, तो उस सूरज की तरंगों का नदियों में इठलाना जो गजब के रंग सर्जित करता है, वो अभी कोई रंग बनाने वाला नहीं बना सका दुनिया में। एक दरिया बाहर और एक इनके लहू में बहता है। हाकिम इनके लहू से दरिया को निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन दरिया इनकी नसों में हीमोग्लोबिन बन चुका है। दरिया से जुदाई जिंदगी से जुदाई। वसीम बरेलवी ने कभी लिखा था कि तुम ही शर्ते ताल्लुक तय करो, हम क्या बताएं। तुम्हारे पास दरिया है, हमारे साथ प्यासे हैं, लेकिन ये लोग हुकूमत की शर्तों पे नदी के साथ अपने रिश्ते तय करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हाकिमों ने दरिया को ताजिरों के हाथ बेच दिया है और ये लोग दरिया पे प्यासों की मिल्कियत चाहते हैं। बागेश्वर में सरयू तट से आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे 21वीं सदी के उन कबायलियों की दास्तान जो मुर्दा पेड़ों को जिला देते हैं।